अगला प्रश्न है विच जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स वाज द फर्स्ट टू यूज सिलिकॉन चिप। किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया था। तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, जिसमें सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसी वीडियो से मैं आपके लिए कंप्यूटर के प्रत्येक टॉपिक से टॉप इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो हर तरह के कंपटीशन एग्जाम जिसके सिलेबस में कंप्यूटर सब्जेक्ट हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में जो टॉपिक्स होगा वो होगा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक से हम टॉप 25 क्वेश्चंस का एक सेट कवर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा 25 क्वेश्चंस का एक सेट जो कि टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से है। ठीक है, पहला क्वेश्चंस है, पहला प्रश्न, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी। ऑप्शन ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी फोर्ट्रान, ऑप्शन डी कोबॉल। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशंस कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए IBM 7090, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी यूनिवैक, ऑप्शन डी PDP-8। तो सही जवाब है ऑप्शन बी ENIAC। अगला प्रश्न, व्हाट टेक्नोलॉजी मार्क्ड द सेकेंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग द सेकेंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित की गई थीं। ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन बी फोर्ट्रान एंड कोबॉल, ऑप्शन सी एंड C++, ऑप्शन डी पाइथन एंड जावा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फोर्ट्रान और कोबाल। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए IBM 1401, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी Altair 8800, ऑप्शन डी IBM सिस्टम 360। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए IBM 1401। अगला प्रश्न, द थर्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड विच टेक्नोलॉजी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू द थर्ड जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी का है। ऑप्शन ए IBM 7094, ऑप्शन बी IBM 360, ऑप्शन सी यूनिवैक फर्स्ट, ऑप्शन डी PDP-11। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी IBM 360। अगला प्रश्न, विच टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द फोर्थ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों से कौन सी तकनीकी जुड़ी है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोर्थ जनरेशंस कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन ए IBM 360, ऑप्शन बी एप्पल सेकेंड, ऑप्शन सी ENIAC, ऑप्शन डी IBM 7090। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एप्पल सेकेंड। अगला प्रश्न, व्हाट इज ए की फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है।
ऑप्शन ए यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या लक्ष्य है? तो ऑप्शन ए टू यूज वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी टू डेवलप ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी टू डेवलप मशीन्स दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड ऑप्शन डी टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी टू डेवलप मशीन्स दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, प्राकृतिक भाषा इनपुट का जवाब देने वाली मशीनों को विकसित करना। अगला प्रश्न है, विच जनरेशन इज नॉन फॉर द इंट्रोडक्शंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी व्यक्तिगत कंप्यूटरों की शुरुआत के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द मेन स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य भंडारण उपकरण क्या था? ऑप्शन ए मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन बी पंच कार्ड, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव्स, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंच कार्ड। अगला प्रश्न है, विच जनरेशन इज मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट। कौन सी पीढ़ी नेटवर्किंग और इंटरनेट के विकास से चिन्हित है? ऑप्शन ए थर्ड जनरेशन, ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन सी फिफ्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सेकेंड जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फोर्थ जनरेशन। अगला प्रश्न, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस पीढ़ी ने मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा पेश की है? ऑप्शन ए सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन बी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन saw the reductions in size and increase in speed, reliability of computers। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी ने कंप्यूटरों के आकार में कमी और गति और विश्वसनीयता में वृद्धि देखी? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द प्राइमरी मेमोरी डिवाइस यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? ऑप्शन ए मैग्नेटिक कोर, ऑप्शन बी पंच कार्ड, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए मैग्नेटिक कोर। अगला प्रश्न है, व्हेन वेयर माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। माइक्रो प्रोसेसर पहली बार कब पेश किए गए थे? ऑप्शन ए 1950s, ऑप्शन बी 1960s, ऑप्शन सी 1970s, ऑप्शन डी 1980s। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1970s, 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है, इन विच जनरेशन डिड कंप्यूटर बिकम्स मोर एसेसिबल टू द पब्लिक। किस पीढ़ी में कंप्यूटर जनता के लिए अधिक सुलभ हो गए? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मेन यूज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपयोग क्या था? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी साइंटिफिक कैलकुलेशन, ऑप्शन सी इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी साइंटिफिक कैलकुलेशन, वैज्ञानिक गणना करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज द फर्स्ट टू यूज सिलिकॉन चिप। किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने पहली बार सिलिकॉन चिप्स का उपयोग किया था? तो आपका जो ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, जिसमें सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल हुआ था। अगला प्रश्न है, विच जनरेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। किस पीढ़ी ने समानांतर प्रसंस्करण की अवधारणा पेश की? ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी। अगला प्रश्न है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किस पीढ़ी के कंप्यूटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से जुड़े हैं? तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन,
ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। अगला प्रश्न है, इन विच जनरेशन डिड कंप्यूटर बिकम सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्पैक्ट एंड एनर्जी इफिशिएंट? किस पीढ़ी में कंप्यूटर काफ़ी अधिक कॉम्पैक्ट और ऊर्जा कुशल बन गए? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। ये था आज का जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस का सेट। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।